नमस्कार जोहार दोस्तों, आप सभी को एसपी हिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ज्योग्राफी का लेकर आया हूँ। हम लोग ज्योग्राफी का जो 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि नीला ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है। नीला ग्रह किसको कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? इसका क्या कारण है? तो पानी की उपस्थिति के कारण। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है। कौन सा तरंग जो है सबसे विनाशकारी है? तो एल तरंगे जो होती है वह सबसे खतरनाक, सबसे विनाशकारी तरंगें होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ कथन और कारण से है क्वेश्चन। देखिए, क्या बाह्य कोर द्रवित तथा आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। दूसरा है, तरंगें बाह्य कोर में विलुप्त हो जाती है जबकि एस तरंगें आंतरिक कोर तक प्रवेश कर पाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसमें देखिए, सही एक ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है कि बाह्य कोर जो होता है वह द्रवित तथा आंतरिक कोर जो होता है वह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा आर अगर देखते हैं तो तरंगें बाह्य कोर में विलुप्त हो जाती है जबकि एस तरंगें आंतरिक कोर तक प्रवेश कर सकते हैं। ये गलत है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनाइट पर तापांतर का अत्यधिक प्रभाव होता है। दूसरा, बलुआहा पत्थर पर तापांतरण का नग्न प्रभाव होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये दोनों का दोनों जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। ग्रेनाइट पर तापांतरण का अत्यधिक प्रभाव होता है और बलुआ पत्थर पर तापांतरण का नग्न प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों में दबाव के द्वारा होने वाली कार्यांतरण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही है? चट्टान में जो दबाव के कारण से होता है, तो इसमें से हम देखते हैं कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये वाला। यानी चट्टानों में पाए जाने वाले फोलिएशन हाइड्रोस्टिक प्रकार के दबाव का ही परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पर्वत निर्माणक भूसंहिता सिद्धांत किसका है? ये सिद्धांत जो है ये किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भूसंहिता का जो सिद्धांत दिया है वह कोई और नहीं बल्कि कोबर का है। उत्प्लावन संतुलन की स्थिति कहलाती है। उत्प्लावन संतुलन को जो स्थिति है उसको क्या कहते हैं? सम स्थिति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षय में भाग नहीं लेता है? यानी कि रासायनिक अपक्षय में किसका है? ऑक्सीजन, हाइड्रोसिल, तापमान की उतराव चढ़ाव और विलयन। यह 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। बल्कि तापमान का उतराव चढ़ाव जो होता है कि रासायनिक अपक्षय का जो कारण नहीं है, भाग नहीं लेता है। बाद बाकी ऑक्सीजन, विलयन और हाइड्रोलिसिस जो है वह भाग लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह मंडल जिसमें भू सतह में जल रिसकर जमा होता है कहलाता है। कौन सा मंडल में ऐसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंतर्यायित मंडल जो है इसमें भू स्तर में जल रिसकर जमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सप्तित मंडल को कहा जाता है? सप्तित मंडल किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सप्तित मंडल जो है, अर्धोभौमजल मंडल को सप्तित मंडल कहा जाता है। अर्धोभौमजल मंडल को सप्तित मंडल कहा जाता है। वायुमंडलीय कण जो वायुमंडल की आर्द्रता अवशोषित कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी सही हो जाएगा, आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं जो रेडियो तरंगें परिवर्तित करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्टील संयंत्र का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ नहीं किया गया था? यहाँ क्या बात है कि नहीं का सवाल कर रहा, नहीं किया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है वह कौन कौन से किया गया था वो देख लेते हैं। तो बोकारो, दुर्गापुर और राउरकेला किया गया था, लेकिन भिलय जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय हिमालय में किस ऊंचाई तक हिमालय नम शीतोष्ण वन दिखाई देते हैं? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1500 से लेकर 3300 मीटर तक है वह हिमालय नम शीतोष्ण वन पाया जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी एवं पूर्वी अक्षसंघीय मेढ़ों के निर्माण का कारण है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर बी। क्या कारण है? तो इसका कारण है दिल्ली, अरावली के कटक तथा मेघालय कॉर्बी अंगलोंग पठार द्वारा पूरब की ओर अधिकतर दबाव। ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीष्म ऋतु का स्थानीय लूफा कहवा की कृषि के लिए उपयोगी होते हैं? कौन सा, क्या क्या बोलता है? ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के दिनों में कहवा की खेती लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का, इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। लूफा के लिए क्या उपयुक्त है? तो लूफा के लिए उपयुक्त आपका हो जाएगा फूलों वाली बौछार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर शंकुधारी वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? हिमालय में जो शंकुधारी वन है वह किस ऊंचाई में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका 1500 मीटर से लेकर 3500 मीटर तक की ऊंचाई वाले में शंकुधारी वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। पंपा एवं कक्की नामक जल कुंड किस जल परियोजना से संबंधित है? यानी कि पंपा और कक्की नामक जो जल परियोजना है वह किस परियोजना से संबंधित है? तो ये हो गया सबरीगिरी परियोजना से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मंचकुंड जल विद्युत परियोजना किस संयुक्त उपकरण है? इसका जो संयुक्त उपकरण है मंचकुंड जल विद्युत परियोजना, तो ये आंध्र प्रदेश का जो है आपका, आंध्र प्रदेश का एवं उड़ीसा का संयुक्त परियोजना है। भारत की गिनती जनसांख्यिकी लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जो है 15 से 64 वर्ष की आयु की जनगणना अधिक है, जनसंख्या मतलब अधिक है। 15 से कितना? तो 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या जो है अधिक है, इसलिए इसकी जनसांख्यिकी कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2001 से 11 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में न्यूनतम है? मतलब
किस राज्य का साक्षरता दर जो है कम है सबसे अधिक? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार का सबसे साक्षरता दर जो है कम है। जनगणना 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है? पुरुष साक्षरता दर जो हो जाएगा बिहार भारत में वह कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80.90%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्य के स्पर्श करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्य को स्पर्श करते हैं। झारखंड में राज्य की कुल क्षेत्रफल की लगभग कितने प्रतिशत भाग पे वन पाए जाते हैं? तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29.76%। अगला क्वेश्चन है, जापान मछली उत्पादन देशों में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके उत्पादन की अधिकताओं में निम्नलिखित कारणों में से कौन सा अत्यधिक है? तो किस कारण से यहाँ जो है मत्स्य जो है अधिक उत्पादन होता है? तो सागरीय तट क्षेत्र जो है उथले है, सागरीय क्षेत्र तट नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जापान। और यहाँ ऑप्शन देखना है तो सिर्फ जापान के पास आयासियो गर्म धारा और क्यूरोसियो ठंडी जलधारा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है वह सही हो जाएगा, केवल 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय देशों में जल शक्ति का सर्वाधिक उपभोग कहाँ होता है? यूरोपीय देशों में सबसे अधिक जल शक्ति का उपभोग की बात किया जाए तो ये नॉर्वे में होता है। कहाँ होता है? नॉर्वे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 1 सही है, नॉर्वे में होता है। अवर्गीकृत वनों का क्षेत्रफल कितना है? अवर्गीकृत वनों का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1696 वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले स्रोतों में प्राकृतिक साक्ष्य कौन कौन सी हैं? तो उल्का पिंड भी है, नहीं, इसमें से इसका सही जवाब 28 का क्या हो जाएगा? ये सभी का सभी हो जाएगा, यानी कि क्या क्या है? उल्का पिंड भी है, भूकंप भी है और ज्वालामुखी है। इसका सही जवाब हो उपयुक्त में सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के लिए पृथ्वी की उत्पत्ति के निम्न में से कौन सी सिद्धांत साक्ष्य के रूप में है? तो यहाँ आपका ये भी उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी सिद्धांत जो है इसके लिए साक्ष्य के रूप में आता है, यानी कि इसका चेम्बरलिन की ठोस ग्रहणों को एकत्रीकरण, ये भी हो, जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना और लप्लास की निहारिका परिकल्पना, ये तीनों का तीनों इसलिए आंसर सही क्या हो जाएगा? तो डी। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी भारत में है? तो भारत में जो है सल्फर की कमी है। किस खनिज की कमी है? सल्फर की कमी, ऑप्शन नंबर बी। सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? तो ये सुनामी जो होते हैं वह क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भूकंप के कारण समुद्री लहर है सुनामी। भूकंप के कारण जो है समुद्री लहर जो है सुनामी। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में है। किसमें है? उत्तरी पूर्वी भाग में है। अगला क्वेश्चन है, निहारिका परिकल्पना किस प्रकार की कल्पना है? तो ये जो निहारिका परिकल्पना है वह अद्वैतवाद है। क्या है? अद्वैतवादी संकल्पना है, ऑप्शन नंबर बी। 34 देखते हैं कि फेल्सपार की रासायनिक अपक्षय से कोलिन का निर्माण होता है। टाल्स भूमि
सरपन की क्रियाओं का प्रतिफल है। तो इसका दो में क्या जवाब हो जाएगा? क्या एक और दो दोनों, या फिर सिर्फ एक और फिर एक या दो? तो इसका सही जवाब होगा दोनों का दोनों सही है, एक और दो सही है, यानी कि ये नंबर ऑप्शन। वायुमंडल में योजनों की परत किससे संबंधित है? वायुमंडल में जो ओजोन की परत है वह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये तीनों का तीनों से संबंधित है, यानी इसका सही हो जाएगा डी। ये जो है पराबैंगनी को अवशोषित करता है, फोटो रासायनिक अभिक्रियाओं को भी अभिव्यक्त करता है, ऑक्सीजन का भी संयोजन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक लौह इस्पात कारखाना की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, साक्षी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आकाशिया खेर एवं यूफोरबिया जैसे वृक्ष किस वनस्पति क्षेत्र में से संबंधित है? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ऑप्शन नंबर बी इसका, नहीं सॉरी, उष्णकटिबंधीय कटिली वन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय कटिली क्षेत्र में है। भारत में सूती वस्त्र कपड़े का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में। कब? तो 1954 में सबसे पहले स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? महाद्वीप का जो निर्माण है वह किस कारण से हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सियाल परत से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की जो संरचना है उसका क्या किस प्रकार से है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल की संरचना जो है वह स्थान स्थान पर भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः जिस मंडल में अवस्थित है उसको क्या कहते हैं? उस मंडल को क्या कहते हैं? तो ओजोन परत क्या है? नहीं, ये आपका हो जाएगा समताप मंडल में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसके अनुसार से इसका सही जवाब हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा, लाहौल तथा स्पीति घाटियाँ किस हिमालय में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब हिमालय में स्थित है। इस किस में है? पंजाब हिमालय में है। अगला है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो क्या है? पारसनाथ है। क्या है? पारसनाथ है। घोलरंध्रों की अत्यधिक विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? घोलरंध्र जो है उसका अत्यंत विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है? तो इसका होता है डोलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोलाइन कहते हैं। स्थानिक नियोजन के लिए किस जलवायु क्षेत्र की प्रस्तुति किसने की है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय योजना आयोग के द्वारा की गई है। भूकंप मापी यंत्र है, तो भूकंप किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। हिमालय की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत निर्माणकारी हलचल के दौरान हुआ है? हिमालय का जो निर्माण है किसके द्वारा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलिडोनियन हलचल के कारण से। ऑक्सीडेनस का सर्वप्रथम प्रभाव होता है। ऑक्सीडेनस जो है
उसमें सबसे अधिक प्रभाव क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह खनिज पर। किस पर होता है? लौह खनिज पर। बाहर जाती शक्तियों द्वारा स्थल के ऊंचे भागों को काटकर समतल करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो ऊंची जगह को काट के समतल करते हैं उसको, उस क्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। पेट्रोशास्त्र, पेट्रोशास्त्र क्या है? सेलों का विज्ञान है, खनिजों का विज्ञान है। तो पेट्रोशास्त्र जो होता है वह सेलों का विज्ञान होता है। क्या होता है? सेलों का विज्ञान। पेट्रोशास्त्र क्या होता है? सेलों का विज्ञान होता है। सेलों का विज्ञान, सेलों का विज्ञान। पेट्रोशास्त्री शैली का किन किन स्वरूपों का अध्ययन करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सभी रूपों में अध्ययन करता है। खनिज की संरचना, खनिज की बनावट, गठन, स्रोत, सबके रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फेरोमैग्नीशियम खनिज के अंतर्गत कौन कौन सी खनिज आते हैं? फेरोमैग्नीशियम जो खनिज है उसके अंतर्गत कौन कौन से खनिज आते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, यानी पायरोक्सिन आते हैं, एम्फीबोल्स आते हैं, ओलिविन आते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष है, मतलब कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह प्लेट सीमा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाद्वीप अभिसारण। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? तो सबसे कठोर खनिज जो है हीरा हो जाएगा। सबसे कठोर खनिज क्या है? हीरा है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भिन्न भिन्न कालों में निर्मित पर्वत श्रृंखलाओं की समांतर उपस्थितियों से निर्मित स्थल रूप किन नाम से जाने जाते हैं? तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सर्वोत्तम वायु परिवहन दशाएं कहाँ उपलब्ध रहती है? तो वायु परिवहन दशा जो है सबसे अच्छा क्षोभ मंडल में नहीं, ये हो जाएगा समताप मंडल में रहती है। अगला क्वेश्चन है, पर्वत निर्माणकारी हलचलों में कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, वलन, घर्षण, सम्मिलन और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अवतलन जो है ये शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अवतलन, मोड़ों का विकास होता है। मोड़ों का विकास कैसे होता है? तो मोड़ों का जो विकास है वह संकुचन के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व की कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो ये सेंटोस जो बंदरगाह है वह कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। आज का जो है 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हम किस प्रकार से वीडियो लाएं इसके लिए कमेंट में आप जरूर बताइए, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।